up? So today we are going to start our miscellaneous exercise of chapter 10 straight lines for class 11th. ठीक है, तो आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं मिसलेनियस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज और आपके सब्जेक्टिव पेपर दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस जो हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 10 और 9 क्वेश्चन जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू 10th क्वेश्चन, बिकॉज देयर आर 24 क्वेश्चंस। तो एक ही साथ 24 क्वेश्चंस इन अ वन वीडियो इट इज़ टू लेंथी, है ना। तो मैं आई कैन डिवाइड दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज इनटू टू पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट आई कैन सॉल्व फर्स्ट 10 क्वेश्चन एंड इन द सेकंड पार्ट आई कैन सॉल्व नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. The question number 1 says find the value of k if for which the equation of the line is k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7x plus 6 is equals to 0 is the condition A is if the line is parallel to x axis, condition B parallel to y axis, and condition C passing through origin, passing from origin या passing through origin. ठीक है, तो देखिए जब आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी दिस इंप्लाइज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0. इफ इट passes थ्रू y that means coefficient of y must be equals to 0, and if it is going through origin that means the constant term मस्ट बी इक्वल्स टू 0. तो ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर इज k minus 3, तो वी कैन पुट इट इक्वल्स टू 0. तो फॉर फर्स्ट इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन k मस्ट बी इक्वल्स टू 3, एंड द सेकंड वन इज इफ y इक्वल्स टू 0 दैट मींस minus 4 minus k square must be equals to 0. this implies k square equals to 4 or k is equals to plus minus 2, right? एंड सी ऑप्शन में आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज के स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट. दिस k minus 1 k minus 6 द फैक्टर ऑफ दिस थ्योरम, और वी कैन से k इज इक्वल्स टू 1 और 6. तो दीज थ्री वैल्यूज फॉर पार्ट A, B and C. तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k in different conditions. Okay, so now come to question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा. इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी. फाइंड थीटा एंड पी. द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x cos theta plus y sin theta is equals to p is the normal form. It is the normal form of line, normal form of line that is root 3x plus y plus 2 equals to 0. Okay, तो देखिए बेटा यहाँ पे आपका cos थीटा अगर आप इफ यू कैन कंपेयर बोथ द इक्वेशन देन cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू रूट 3, sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें रूट 3 और 1, तो यहाँ से आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा. तो एज वी नो दैट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ रूट 3 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 1, राइट. तो आपको क्या करना है बेटा, यू कैन फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हियर. ओके, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा. देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आप वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्म में, तो नाउ यू कैन टेक फर्स्ट थिंग, दिस इज द ए पार्ट, this is A, here it is B and it is C. Okay, so first you can find out the value of under root A square plus B square. That means as we know that the cos theta must be equals to plus minus A divided by under root A square plus B square if in the case of normal form, and sin theta क्या होता था बेटा आपका, this is plus minus B divided by under root A square plus B square, and p must be equals to plus minus c upon under root a square plus b square. ये हमने फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं बेटा इसके, है ना. तो फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो a क्या है आपका रूट 3 और b क्या है आपका 1, तो दिस इज 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 दैट इज इक्वल्स टू 2, है ना. तो आपका 2 आ गया. तो यू कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2. तो नाउ
This equation can be converted as root 3 by 2x 1 by 2y plus 1 equals to 0. Okay, so now here it is cos theta must be equals to root 3 by 2, sin theta must be equals to 1 by 2 and p is equals to 1. ओके तो देखिए cos थीटा की वैल्यू अगर आप निकालें तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाई 6 एंड p इज इक्वल्स टू 1. तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, जिसमें आपको वो इक्वेशन दे देगा और आपसे cos थीटा p की वैल्यूज पूछेंगे. तो फर्स्ट स्टेप्स याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है. देन यू कैन कन्वर्ट द इक्वेशन एंड यू कैन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ. देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे बेटा, कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको आती है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हियर. ओके, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था बेटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ए. तो देखिए बी क्या है आपका बेटा 1 और ए क्या था आपका रूट 3. अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 10 पाई बाई 6, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से पाई बाई 6 डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, ठीक है. और पी की वैल्यू के लिए फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है. तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस का दोनों मेथड बताए हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं. both options are correct. Now come to the third one. If find the equation of the line which cut off the intercept on the axis whose sum is and product is 1 and 4. तो लेट कर लेते हैं बेटा. देखिए उसने क्या कहा है कि आपको कोई भी एक लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस, इसके इंटरसेप्ट पता है, मींस ए और बी आपको पता है, ठीक है. मीन्स आपको यू नो दैट द सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटरसेप्ट. तो लेट कर लेते हैं, लेट इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन आर ए एंड बी. ओके, हमने लेट कर लिया कि जो इंटरसेप्ट्स हैं वो क्या है, हमारे ए एंड बी है. तो मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन sum of the intercepts is equals to 1 and product is equals to minus 6. Fine. And if we consider a and b as the roots of a quadratic equation, then the equation of quadratic equation is the required quadratic equation having roots a and b. That means x square minus a plus bx plus ab is equals to 0 is the required equation of line. That means we have x square minus 1x minus 6 is equals to 0. और if we can interchange तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, this is minus 3x plus 2x minus 6 is equals to 0 और x plus 2 x minus 3 are the factors और x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और 3, minus 2 और 3, right. तो if a is equals to minus 2 and b is equals to 3, then the equation of line is x by minus 2 plus y by 3 is equals to 1. And if a is equals to 3 and b is equals to minus 2, then the equation of line is x by 3 minus y by 2 is equals to 1. So then you can convert it into the general form. So this is equals to 3x minus plus 2y, okay, equals to 6. So now this is 2y minus 3x minus 6 is equals to 0. और यहाँ से आप देखेंगे this is 2x minus 3y minus 6 is equals to 0. So these two are the lines having the intercepts is minus 2 or 3 and the sum of their intercepts is 1 and the product of their intercepts is minus 6. Okay, so this is the solution of question number 3. Now come to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, उसने व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन. ठीक है, तो लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा कि द पॉइंट्स, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस is equals to 0 comma b. Okay, and the equation of the line and the distance of 0 comma b from
x by 3 plus y by 4 equals to 1 is 4 units. Okay, so that means d is equals to ax1 plus by1 plus c divided by under root a square plus b square. So first you can convert this equation into the into general form. This is 4x plus 3y minus 12 is equals to 0. So now you can put the values here. The d is equals to 4. A is 4 into 0 plus 3 into b minus 12 divided by under root 4 square plus 3 square. So that is 4 is equals to 3b minus 12 mod, and this one is 5, right? So 5 into 4, this is 20. So that means mod 3 minus 12 is equals to 20, or 3b minus 12 equals to plus minus 20. If we can take the first one is plus 20 and second one is minus 20, then we will get 3b is equals to 32, and here 3b is equals to minus 8. So now b is equals to 32 by 3 and b is equals to minus 8 by 3. The points on y-axis are 0, 32 by 3 and 0, minus 8 by 3, which are at 4 unit distance from this line. Okay, काफ़ी easy था. If you are able to learn, और अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्मूलाज लर्न है ना बेटा, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में. बट प्रॉब्लम आप तभी फेस करेंगे जब आपको या तो क्वेश्चन समझ में ना आए क्या पूछा जा रहा है. तो फर्स्ट यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, रफ डायग्राम ऑफ द फिगर. रफ डायग्राम बनाएंगे ना बेटा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, ठीक है. बहुत ही इजी चैप्टर है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Find perpendicular distance from origin to the line joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi. Okay, so let A is cos theta sin theta and B is cos phi sin phi. Okay, first the line equation of line AB is y minus sin theta sin phi minus sin theta cos phi minus cos theta into x minus cos theta. ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी. सिंपल, यू कैन सिंप्लीफाई इट. दिस इज cos phi minus cos theta y minus sin theta sin phi cos phi plus sin theta cos theta is equals to sin phi minus साइन थीटा एक्स माइनस, आप देखिए बेटा, अब इसको cos थीटा को करेंगे तो cos थीटा साइन फाई माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा cos थीटा. तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे. तो यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos फाई. आई कैन चेंज द साइंस बिकॉज उस तरफ ले जाके साइन चेंज हो जाएंगे आपके. एंड इसको भी आप उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपकी इक्वेशन रहेगी प्लस, दिस इज माइनस प्लस साइन थीटा cos फाई माइनस cos थीटा साइन फाई इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स प्लस cos थीटा माइनस cos फाई इंटू वाई. अब देखिए क्या हो जाएगा बेटा, cos ए साइन ए cos बी cos ए साइन बी. तो दिस इज साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया आपका यहाँ पे. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, है ना. आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो d इज इक्वल्स टू फ्रॉम ओरिजिन इज साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू 0 प्लस cos थीटा माइनस cos फाई इंटू 0 प्लस साइन थीटा माइनस फाई मोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन फाई माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस cos फाई होल स्क्वायर. ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर आपका ये तो टर्म हो जाएगा 0, ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा. सिर्फ बचेगा आपके पास मोड
साइन थीटा माइनस फाइव एंड डिवाइडेड बाय आपके पास बचेगा, देखिए बेटा आप इसको ओपन कर लीजिए, तो दिस इज साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाइव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाइव माइनस 2 cos फाइव cos थीटा। देखिए कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव आपका 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी 1 हो गया, तो 1 + 1 इज 2 एंड इन दोनों में से अगर आप -2 कॉमन निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका cos फाइव cos थीटा प्लस साइन फाइव साइन थीटा, तो दिस इज साइन थीटा माइनस फाइव। तो आपका जो डी आ जाएगा बेटा फाइनली वो आ जाएगा आपका, देखिए दिस इज साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय √2 - 2 cos थीटा माइनस फाइव। ओके, इजी है। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो d इज 1/√2 साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय √1 - cos थीटा माइनस फाइव। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, और अगर आप फर्दर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। तो बेटा 1 - cos थीटा क्या होता है आपका? दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/√2, दिस इज, इसको भी आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस 5/2 कॉस, देखिएगा बेटा मैं इधर लिख रहा हूँ कॉस थीटा माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय साइन, और यहाँ पे आपका √2 होगा साइन थीटा माइनस 5/2। ओके, आप अंडर रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2, दिस इज √2 साइन स्क्वायर दिस। तो देखिए 2 2 ये दोनों कैंसिल हो गए आपके, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी कि कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका एंगल है थीटा बाय 2। ठीक है, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए बेटा। तो एज वी लर्नड इन एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एक्सरसाइज, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रॉब्लम नहीं है उनमें कोई भी, तो ही आप इस क्वेश्चन को रिड्यूस और सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप डी का फॉर्मूला लगाकर आप अगर यहाँ पे भी उसको ओपनली छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, तो आपका सिर्फ 1 मार्क ही कटेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का आपका 1 मार्क कैंसिल हो जाएगा बस। ठीक है, बट यू शुड बी ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, so now come to the question number 6. Now in question number 6, find the equation of the line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 and x 3x plus y is equals to 0। तो उसने क्या बोला, हमें एक ऐसी लाइन की बेटा इक्वेशन निकालनी है जो y एक्सिस के पैरेलल है एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of x minus 7y plus 5 equals to 0 and 3x plus y is equals to 0। तो इन दोनों इक्वेशंस का आपको पता लगाना है कि इनका वो क्या होता है। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो इसको मैं बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो दिस इज 3x minus 21y plus 15 equals to 0 एंड ये इक्वेशन आपकी एज इट इज है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका -22y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 15/22। इफ y इज 15/22 then x must be 3x plus 15/22 is equals to 0। if we can put the value of y in equation number 2, then 3x is equals to -15/22, or that is x is equals to -5/22। okay, and if the required equation of line parallel to y axis and passing through
intersection of these two lines is -5/22, 15/22 is, तो बेटा यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? अगर आपका स्लोप क्या हो जाता है बेटा? अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो नॉट डिफाइंड, है ना। tan थीटा, tan 90 क्या होता है बेटा आपका? नॉट डिफाइंड, ठीक है। दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी आपके x माइनस x1 इंटू नॉट डिफाइंड इज इक्वल्स टू y माइनस y1। ओके, तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? समथिंग डिवाइड बाय जीरो, राइट। तो यू कैन जस्टिफाई योर आंसर। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से। तो x माइनस -5/22 दैट इज +5/22 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर आपका y1 तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू -5/22 हो जाएगी, जो पैरेलल हो जाएगा आपका किसके? पैरेलल टू y एक्सिस एंड passing through the point -5/22, 15/22. Okay, so I hope all you can understand how we can find out the equation. So now come to question number 7. Question number 7 भी काफी important है बेटा, and this is the last question of our exercise today. ठीक है, आज हम 7 ही questions करते हैं। हम 3 parts में इसको divide कर लेंगे, ठीक है, because there are 4 questions, तो काफी बड़ा नहीं करना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी के चक्कर में मैं आपको सिर्फ 7 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। तो देखिए, आपको गिवन लाइन इज x/4 प्लस x/6 इज इक्वल्स टू 1, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। तो वेयर इट इज मीट्स द y एक्सिस, मीट एट 0,6, बिकॉज 6 इज द, वट इज द 6 क्या है आपका यहाँ पर? y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अब आपको इससे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब कहने का क्या है, देखिए कि आपकी एक लाइन ऐसे जा रही है बेटा, तो ये आपका 4 है और ये आपका 6 है, इससे परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो फर्स्ट वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। तो ये आपका एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका? 12। तो 12 के लिए हो जाएगा 3x plus 2, sorry, this one is y, 2y, and this is equals to 12, so this is -12 equals to 0. So this is the equation of this line, that is 3x plus 2y minus 12. So the slope of this equation, the slope of line that is m, इसको अगर हम मान ले m slope है, तो इसका slope क्या हो जाएगा बेटा? -a/b, that is 3/2 नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मान लेते हैं, दैट इज m डैश, दैट इज इक्वल्स टू -1/m, दैट इज इक्वल्स टू 2/3, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2/3 एंड पासिंग थ्रू 0,6 is y minus 6, 2/3, x minus 0. So this is 3y minus 18 is equals to 2x, or 2x minus 3y plus 18 equals to 0. So this is the required equation of line which is perpendicular to this line at point 0,6. So these 7 questions are important question बेटा। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिवाइड इनटू द 2 और मोर पार्ट्स। तो इन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।